बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं मथुरापुर में। जी हाँ, जामिअतुर रज़ा इस्लामिया स्टडी सेंटर मथुरापुर। आप देख सकते हैं कितना दुल्हन की तरह सजा हुआ है ये इस्लामिक सेंटर। ख़ास बात यह है कि 2 रोज़ा उर्स का एहतिमाम हो रहा है। हुजूर ताजुश शरिया का 5वां उर्स का एहतिमाम किया जा रहा है और 27 तारीख़ में 2 रोज़ा उर्स का एहतिमाम होगा। और मैं आपको बता दूं 26 तारीख़ को यानी कि कल जो है वो परचम कुशाई के साथ ही उर्स का एहतिमाम हो जाएगा और उसी के साथ साथ 27 तारीख़ को शाम को कुल शरीफ का के साथ ही इख्तिताम होगा। मैं यहाँ पर देखूँगा क्योंकि आज आला अधिकारी यहाँ पर आए थे। यहाँ जो उर्स की तैयारियाँ हैं और जहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिस तरह से यहाँ पर किस तरह के इंतज़ाम किए हैं, ख़ासतौर से पुलिस प्रशासन की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इंतज़ाम किए गए हैं, उसके बारे में मैं जानूँगा। अभी थोड़ी देर पहले सभी बरेली के आला अधिकारी, डीएम साहब हों, एसएसपी साहब हों, एसपी क्राइम हो, सीओज़ हों, बहुत सारे सभी जो है कई से आला अधिकारी यहाँ पर आए हुए थे। एसपी क्राइम थे। मैं ज़रूर जानूँगा, ये बहुत सारी चीज़ें मैं जानूँगा, लेकिन अंदर का भी मंजर मैं दिखाऊँगा कि उसकी तैयारियाँ किस तरह की हुई हैं। और ख़ास बात यह है कि जिस तरह से आप ये तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं, इस बाबे रज़ा, इसको जो है ये आपका सामने वाला जो गेट कहा जाए वो बाबे रज़ा के नाम से जो है इसको जाना जाता है। इसी तरह से अगर मैं मस्जिद की बात करूं तो मस्जिद हामिदी मस्जिद के नाम से इसे जाना जाता है। एक अलग तरह की मस्जिद है। यहाँ की साउंड को लेकर कहा जाए किस तरह के जो है इसमें कोई स्पीकर की ज़रूरत नहीं होती, इतनी साउंड जो है इस तरह से फैलती है। बहुत कई तरह के आर्किटेक्ट का इसमें इस्तेमाल किया गया है, स्पेशल तरीके से टर्की के आर्किटेक्ट का इसका में इस्तेमाल किया गया है। मैं यहाँ की तस्वीरें दिखाऊंगा, यहाँ अंदर भी चलूँगा, उसके साथ साथ मैं आपको बता दूंगा आला अधिकारी, जो भी आला अधिकारी आए थे उनके वीडियोस भी मैं दिखाऊंगा। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि ये 2 रोज़ा उर्स का जो एहतिमाम जो किया गया होने जा रहा है 26 और 27 तारीख को, किस तरह से प्रोग्राम रहेगा, क्या रहेगा? देखिए, 26 तारीख को जुमे वाले दिन जी परचम कुशाई की रस्म के थ्रू जो है ये प्रोग्राम जो है शुरू किया जाएगा। जी जी। और उसके बाद ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। फिर रात को इस्लामिक स्टडी सेंटर पर मुफ्ती आजम हिंद साहब के कुल की रस्म अदा की जाएगी जी 1:40 पर जी। और उसके बाद 26 तारीख वाला प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा जी। उसके बाद फिर हफ्ते वाले दिन, दूसरे दिन जोहर की नमाज के बाद ये प्रोग्राम यहाँ से शुरू किए जाएंगे जी। और हमारे मुफ्ती अख्तर रजा खान साहब, जो हमारे अजहरी मियाँ साहब, हुजूर ताजुश शरिया साहब के जो कुल शरीफ की रस्म वो 7:15 पर की जाएगी। और उसके बाद फिर ये प्रोग्राम यहाँ का जामिअतुर रज़ा में जो प्रोग्राम है ये जो है पूरी तरह से ये प्रोग्राम 2 दिवसीय पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा जी। डॉक्टर साहब, मैं बात ज़रूर करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आला अधिकारियों का यहाँ पर दौरा रहा। डीएम साहब, एसएसपी साहब, एसपी क्राइम और भी बहुत सारे अधिकारी रहे, यहाँ पर आए थे। मैं वो वीडियो ज़रूर दिखाना चाहूँगा, वो तस्वीर ज़रूर दिखाना चाहूँगा। जितने भी आला अधिकारी हैं, डॉक्टर साहब थोड़ा बताएं सब अधिकारियों के बारे में, यहाँ आए किस तरह की क्या चीज़ें रही। अभी 5:30 बजे जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी साहब के निर्देशन में यहाँ मथुरापुर इस्लामिक स्टडी सेंटर पर एक ब्रीफिंग का प्रोग्राम रखा गया था। जो पुलिस प्रशासन में जिन जिन लोगों की पूरा बरेली और मुरादाबाद मंडल से पूरा फोर्स बुलाया गया था, उन सब के साथ में यहाँ पर ब्रीफिंग की गई। और उसमें एसपी क्राइम साहब, सीओ फर्स्ट, सीओ सेकेंड, सीओ थर्ड साहब ने और एडीएम साहब ने अपने ड्यूटी जिन जिन लोगों को जैसे जैसे दी गई है उन ड्यूटियों की जिम्मेदारी दी गई। और यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय, एसएसपी साहब, एसपी सिटी साहब और बहुत आला अफसरान यहाँ पर मौजूद है, एसपी ट्रैफिक साहब, सारे अधिकारी गणों ने पूरे जामिअतुर रज़ा का दौरा किया और सारी चीज़ों का बारीकी से निरीक्षण किया। और सभी चीज़ें माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से दुरुस्त पाई गई। उन्होंने लंगर के स्थल जो है उनको चेक किया, पंडाल देखे। उसके बाद हामिदी मस्जिद में गए और हामिदी मस्जिद में उन्होंने टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी ली कि कैसे कैसे क्या है, तो उनको उसके बारे में जानकारी दी गई। तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला के उर्स ताजुश शरिया ये 2 दिन के लिए जो प्रोग्राम होने जा रहा है कल सुबह से, तो इंशाल्लाह ताला बहुत जोश व खरोश के साथ ये मनाया जाएगा। और एक ऐसा आयोजन होगा इंशाल्लाह ताला जिसकी पूरी दुनिया में एक मिसाल होगी जी। हर साल उर्स का एहतिमाम होता है, पिछले साल भी हमने देखा था डॉक्टर साहब, बहुत तादाद में जो थे ज़ायरीन आए थे, तशरीफ़ फरमा थे यहाँ पर। उस वक्त में भी हमने देखा था एक तरह से जब हम जो कुल शरीफ था उस दिन तो हमें यहाँ तक पहुँचने भी मुश्किल हो गई थी। इस बार किस तरह के इंतजाम और कहाँ कहाँ से जो है ज़ायरीन आ रहे हैं?
वैसे तो पूरी दुनिया से ही लोग आते हैं, जो हुजूर ताज शरिया साहब की जो मुरीदीन हैं वो लोग आना शुरू हो गए हैं। आज भी काफ़ी लोग आए हैं, कल भी रहे। बाकी पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और उम्मीद है कि जो लोग अपनी मतलब मन्नत को लेकर जिस तरह से अपनी आ रहे हैं यहाँ पर जो है उनकी मन्नतें पूरी होंगी और इंशाल्लाह ताला इस उम्मीद से जिस उम्मीद से वो आए हैं इंशाल्लाह ताला वो सब कुछ मुकम्मल होगा। बहुत खूब, वाकई जिस उम्मीद से आए हैं मुकम्मल होगा। दुनिया भर से ज़ायरीन आते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि जो है ख़ुद उर्स इंतज़ामिया में एक बड़ी ज़िम्मेदारी आपकी रहती है। एज ए कोऑर्डिनेटर के तौर पर आप ज़िम्मेदारी अदा करते हैं हर साल जब भी मुलाकात होती है। इस बार आपकी तरफ से किस तरह के इंतज़ाम ख़ास तौर से यहाँ पर किए गए हैं, किन किन जिम्मेदारियों को आप देख रहे हैं? यहाँ पर जामिअतुर रज़ा में देखिए लंगर का बहुत बड़े लेवल पर इंतजाम किया गया है। इंशाल्लाह ताला ये पूरी उम्मीद है कि दूर दराज से जहाँ से भी जो लोग आएंगे उनके लिए खाने पीने की किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी। बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर शरबत का इंतजाम किया गया है। ख़ास तौर से जो मैं आपको बताऊँ मोहब्बत का शरबत जो तरबूज और रूह अफ़ज़ा से दूध से बनता है उसका भी किया गया है। कॉफ़ी चाय वगैरह के स्टॉल हैं, बिरयानी वगैरह शाकाहारी और दोनों टाइप की जो है यहाँ पर सब इंतजाम रहेंगे। साथ साथ बहुत बड़े लेवल पर हमारे यहाँ पर किताबें जो हैं, इस्लामिक किताबें जो हुजूर ताज शरिया साहब की किताबें लिखी हुई हैं और हमारे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी साहब की और मुफ्ती आज़म हिंद साहब की लिखी किताबों का बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। जिसकी जैसी ज़रूरत होती है उसकी ज़रूरत के हिसाब से फ्री में दिया जाती है। और साथ साथ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा जो हमने यहाँ पर स्टॉल लगाए हैं, दुकानें दी हैं, तो यहाँ पर किसी भी दुकान का कोई चार्जेज यहाँ पर नहीं लिया जाता है। ये हमेशा से हमारे कायदे मिल्लत हुजूर अज़रत मियाँ साहब जो ग्रांड मुफ्ती ऑफ इंडिया हैं उनकी तरफ से ये पूरा इंतजाम बिल्कुल फ्री में, और हमारे उर्स प्रभारी सलमान हसन साहब हैं उनकी तरफ से सभी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल फ्री में जो है अवेल कराई जाएंगी। और मकसद है कि जो लोग यहाँ पर दुकानें लगाएं वो सस्ते रेट में यहाँ पर दें, जिससे हमारे जारीनों को चीज़ें सस्ते दामों में मिल सकें या उन्हें फ्री में मिल सके। इस तरह से बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर पानी का बहुत बड़ा इंतजाम किया गया है और ख़ास तौर से शरबत का, क्योंकि गर्मी है और यहाँ पर कूलर वगैरह सब लगाए गए हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला मौसम भी अच्छा रहेगा और दोनों दिनों का ये प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे से जो है कंप्लीट होगा। चलिए, पंडाल की मैं बात करूं तो मैं समझता हूं जितने भी जो उलेमा आएंगे वो यहाँ से खिताब करेंगे और इस तरह से जो तस्वीर आप देख रहे हैं मैं तो आप जो सीधी तस्वीरें बरेली दर्पण पर जो आप देख पा रहे हैं वो हुजूर ताज शरिया के उर्स का जो जगह है मथुरापुर में, वहाँ से हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चलो ठीक है, मैं कुछ उन पर रोशनी भी डालना चाहूँगा। बरेली के जामिअतुर रज़ा इस्लामिक स्टडी सेंटर मथुरापुर में हुजूर ताज शरिया के 5वें उर्स का एहतमाम किया जा रहा है। ये एहतमाम 26 तारीख को होगा और 27 तारीख को इसका इख्तिताम हो जाएगा। पूरा मैं इसके बारे में भी बता दूं, बुज़ुर्गान दीन के बारे में भी बता दूं, जिस तरह से जो 26 और 27 को दरगाह ताज शरिया और मथुरापुर स्थित मदरसा जामिअतुर रज़ा में जो है उर्स मनाया जाएगा। जिस तरह से पूरी जानकारी मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगा बुज़ुर्गान दीन के बारे में, हुजूर ताज शरिया के बारे में। सलमान मियाँ ने एक प्रेस नोट भी जो है उनकी जानिब से जो है जारी किया गया है और उसमें भी उन्होंने बहुत कुछ इस पर रोशनी डाली है। हुजूर ताज शरिया के दुनिया में भर में करोड़ों मुरीद हैं। आपकी पैदाइश 26 मुहर्रम 1362 हिजरी बमुताबिक 2 फरवरी 1943 ईस्वी को हुई थी। आपके परदादा आला हज़रत दादा हुज्जतुल इस्लाम और वालिद इब्राहिम रज़ा जो कि मुफस्सिर आज़म के नाम से मशहूर थे, आपको हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने अपना कायम मकाम और जानशीन बनाया। हुजूर ताज शरिया की इब्तिदाई तालीम अपने घर पर वालिद माजिदा और वालिद मोहतरम से हुई। हिंदी और अंग्रेज़ी वगैरह की तालीम इस्लामिया इंटर कॉलेज से की। उसके बाद दारुल उलूम मंजर इस्लाम में दाखिला लिया और दरस निज़ामी यानी आलिम का कोर्स मुकम्मल किया। आपके उस्ताद शेख अब्दुल तव्वाब के मशवरे से आपके वालिद ने आपको मिस्र की मशहूर यूनिवर्सिटी जामिया अल अज़हर 1963 में भेज दिया। वहाँ से आपने 1966 में डिग्री हासिल की। हुजूर ताज शरिया ने अरबी, उर्दू, अंग्रेज़ी वगैरह भाषाओं में किताबें लिखी। आपने आला हज़रत की कई किताबों को अरबी में अनुवाद करके अरब देशों तक पहुँचाया। आपने अरबी, उर्दू भाषाओं में नातो मनक़बत लिखी जिनका मजमुआ सफ़ीनाए बख्शीश और नगमात अख्तर के नाम से मशहूर है। आपने मसलक़े आला हज़रत का पैगाम अरब, यूरोप, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, कनाडा वगैरह देशों में पहुँचाया। अपनी ज़िंदगी भर
आपने जो है दीन की खिदमत के लिए बहुत से देशों में सफ़र किया, आपको जामिया अल अज़हर से फ़ख्र अज़हर का अवार्ड मिला, आपको काबे के गुस्ल के लिए 2009 में दावत पर बुलाया गया, आपने कई हज किए। आपका विसाल 7 ज़क़ीदा 1439 हिजरी मुताबिक 20 जुलाई 2018 ईस्वी को हुआ। आपके इंतकाल की खबर सुनते ही दुनिया भर में गम का माहौल हो गया। आपके जनाजे में करोड़ों लोगों ने शिरकत की और आपके साहिबजादे और जानशीन हुजूर कायद मिल्लत मुफ्ती अहमद असजद रज़ा ख़ान क़ादरी ने नमाज जनाजा पढ़ाई थी। तो इस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए कसीर तादाद में जो है ज़ायरीनों का आना शुरू हो गया है। और जिस तरह से मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखा दूँ, इस तरफ ये जो दिख रहा है ये पंडाल जो लगे हुए हैं, जो डॉक्टर मेहंदी हसन साहब कह रहे थे कि यहाँ पर बुक के स्टॉल्स लगेंगे और जो है दीनी बुक्स होंगी और उसके लिए किसी तरह का कोई भी पैसा नहीं लिया गया है। इस तरह से आगे सामने वाले अगर पंडाल की बात करें तो यहाँ पर प्रोग्राम का एहतमाम किया जाएगा और 2 रोज़ा उर्स का जो है एहतमाम हो रहा है। 26 तारीख से और 27 तारीख को जो है वो इसका इख्तिताम हो जाएगा। तो बरेली दर्पण वो भी ज़रूर आपको पूरा प्रोग्राम ज़रूर दिखाने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ जब कुल शरीफ होगा परसों, तब जो है 27 तारीख को वो भी हम ज़रूर उसमें भी अपने चैनल के माध्यम से कोशिश करेंगे आप तक पहुँचे। एक बार ज़रूर मैं ये जानना ज़रूर चाहूँगा कि 7 बजकर जो है डॉक्टर साहब 7:14 पर जो है 27 तारीख को कुल का एहतिमाम किया जाएगा और कुल शरीफ के एहतिमाम के बाद उर्स का इख्तिताम हो जाएगा। और आप देख सकते हैं ये पंडाल सजा है, यहीं पर ही आप जो उलेमा होंगे वो खिताब करेंगे, जो कहते हैं जो ऑडियंस जिसे लिसनर कहें वो सब लोग यहाँ बैठेंगे और दीन की बातें होंगी यहाँ से इस जो है मंच से। और कहा जाए कि दुआ होगी, मुल्क के लिए दुआ होगी, दुनिया भर में अमन व अमान के लिए दुआ होगी, तरक्की के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए दुआ होगी। और जिस तरह से ये उर्स 5वें उर्स का एहतमाम हो रहा है, हमेशा से होता रहा है और हमेशा से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो पूरी तरह से जो है बाकायदा आला अधिकारी, पिछले साल भी हमने देखा था, हमने खुद ही बात भी की थी उस वक्त में, उस मौके पर। इस वक्त हम पहुंच नहीं पाए, जो उस वक्त की तस्वीरें हमने ज़रूर आपको दिखाई हैं। और इसमें जो है सबसे बड़ी बात मैंने कहा कि जो अधिकारियों से पिछली बार भी मैंने बात की थी, तो बाकायदा ख़ास बात यह है कि जब भी कोई इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो आला अधिकारी मौके पर ही पहुंचते हैं और मुआयना करते हैं। जिस तरह से यहाँ की बात की जाए तो अभी भी हमने तस्वीर आपको वीडियो दिखाया था, DM साहब आए थे, SSP साहब आए थे, SP क्राइम थे, CO थे और भी बहुत सारे आला अधिकारी थे। और यहाँ पर जिनको जिम्मेदारियाँ ख़ासतौर से पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं या जो अहलकार हैं उनको जिम्मेदारियां यहाँ दी गई हैं, वो उसके साथ साथ यहाँ पर उर्स के जो की तैयारियां हैं उसका बाकायदा आला अधिकारियों ने जायज़ा लिया। और ये ख़ास बात है बरेली एडमिनिस्ट्रेशन की कहें, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कहें या फिर हम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की करें, तो ये बाखूबी अपनी ज़िम्मेदारी को बहुत खूबी से अदा करते रहे हैं। हमने ये अक्सर चाहे कोई भी प्रोग्राम हो उसमें बाकायदा आला अधिकारी मुआयना करते हैं। पिछले साल भी जब उर्स हुआ था तब आला अधिकारी आए थे और आज भी इसी तरह से दौर चलता रहा। तो जाहिर सी बात है कि यही हो कि बेहतर तरीके से उर्स का जो है वो इख्तिताम हो। 2 रोज़ा उर्स का जो एहतमाम 26 तारीख को होगा, 7:14 पर 27 तारीख को कुल शरीफ का एहतमाम होगा, उसी के साथ साथ उसका इख्तिताम हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आज की बात करूं तो आज जो है पूरी तैयारियां काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही हैं। और इस तरह से यहाँ की बात करें तो ये भी एक तरह से पूरी जगह जहाँ पर उर्स का जो मुकाम है वो दुल्हन की तरह सजा हुआ नज़र आ रहा है। और जो कमियां रह गई हैं उसकी भी तैयारियां की जा रही हैं। बाकायदा जो भी यहाँ पर आएंगे, ज़ायरीन आएंगे, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि खाने से लेकर के रहने से लेकर सब तरह के इंतजामात किए गए हैं। पानी शरबत की बात की जाए, जिस तरह से भी हो सभी तरह के जो है इंतज़ाम जो है किए गए हैं। बताएं और किस किस तरह के इंतजामात हो रहे हैं, अभी क्या क्या तैयारियां चल रही हैं? हमारे यहाँ पानी से लेकर शरबत, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी वगैरह सारा होगा जी। और जारीनों के लिए लंगर का इंतजाम है, पुलिस स्टाफ के लिए भी खाने का इंतजाम है जी। जो भी हमसे सुविधा होंगे मुहैया कराई जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से खुद यहाँ पर जो डॉक्टर मेहंदी हसन साहब जो है जो उर्स के कोऑर्डिनेटर हैं, जो कोऑर्डिनेट करते हैं हर साल, इसी तरह से उनकी जिम्मेदारी होती है और भी सब सहयोगी होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कल से उर्स का जो एहतिमाम होगा और इख्तिताम तक
जिस तरह से यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं वो अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे और अपनी कोशिशें कर रहे हैं। इसी तरह से मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की और जो विभाग हैं अलग अलग, जैसे हमने देखा था अभी नगर निगम की एक गाड़ी थी जो जिस तरह से वो मच्छरों के लिए अभी फॉगिंग कर रही थी। इस तरह से लगातार ये सब कार्यक्रम चलते रहते हैं ताकि किसी को किसी तरह की परेशानी ना हो। तो इंशाल्लाह कल जब उर्स का एहतिमाम हो जाएगा तब हम ज़रूर आपको यहाँ की तस्वीर ज़रूर दिखाएंगे, यहाँ बात करेंगे। साथ ही साथ जब कुल शरीफ होगा तब भी हमारी कोशिश रहेगी कि आप तक आपके घर बैठे यहाँ के मंज़र को हम दिखा पाएँ और उस कुल में आपको जो है शिरकत करा पाएँ। उम्मीद करते हैं कि तो ख़ास बात यह है कि दरगाह आला हज़रत की बात करूं, मैं हुज़ूर ताजुश शरिया की बात करूं, पूरी दुनिया में डंका बजता है आला हज़रत का, ताजुश शरिया का। तो ऐसे उसमें पूरे दुनिया भर में उनके चाहने वाले हैं, उनके मुरीदैन हैं। बहुत सारे मुरीदैन ऐसे होते हैं जो नहीं आ पाते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने चैनल के माध्यम से या जो भी मीडिया है उसका मकसद यही होता है कि जो लोग नहीं आ पा रहे हैं कम से कम उनको दीदार करा दिया जाए, वो कुल में किसी तरह से शरीक हो पाएँ। बस हमारा यही मकसद होता है। इसी मकसद के तहत हम आप तक वीडियो बनाते हैं, वीडियो पहुंचाते हैं, कवरेज दिखाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको उर्स के बारे में मालूम नहीं होगा। ऐसे में हमारा इस वीडियो को बनाने का, इस खबर को चलाने का मकसद ये था कि जिस तरह से तैयारियां हो रही हैं, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, इंतजामात की बात की जाए, वो बताना है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हो सकता है हमारा वीडियो देखने के बाद यहाँ पर उसमें शिरकत कर पाएँ। तो इसी मकसद से हमने जो है इस वीडियो को बनाया है और दुनिया के अलग अलग ममालिक में जो लोग बैठे हैं, जो बुजुर्गान दीन के चाहने वाले हैं, आला हज़रत के चाहने वाले हैं, ताजुश शरिया के चाहने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो लोग भी अपने यहाँ से देख पाएँ। और ये तब संभव हो पाता है जब आप लोगों का सहयोग रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत सारे लोग जो भी है बुजुर्गान दीन के चाहने वाले हैं उन तक ये वीडियो पहुँच पाए और उनको भी मालूम हो पाए कि उर्स कब है और उसका किस कब प्रोग्राम होगा। फिर मैं बता दूं 27 तारीख को, यानी कि कल 26 से 27 तारीख को शाम को 7:14 पर कुल शरीफ का एहतिमाम किया जाएगा और इसके साथ ही उर्स का इख्तिताम हो जाएगा। 5वें उर्स का एहतिमाम किया जा रहा है। 2 रोज़ा उर्स का एहतिमाम हो रहा है 26 और 27 को। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। फिरोज़ खान के साथ रिजवान अहमद, बरेली दर्पण।